देवता की संतान होने के बाद भी कुंती के किस पुत्र में था असुर का अंश? तो चलिए जानते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, तभी पूरी कहानी आपको पता चलेगी। तो चलिए जानते हैं। महाभारत के अनुसार कुंती के पुत्रों में से एक कर्ण असुरों के अंश से प्रभावित माने जाते हैं। यह कथा कई पुराणों और महाभारत की विभिन्न व्याख्याओं में भिन्न भिन्न रूपों में मिलती है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि कर्ण में असुरों का अंश कैसे आया, उनकी विशेषताएं क्या थीं और उनका जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ। कुंती, जिसका वास्तविक नाम प्रथा था, को महर्षि दुर्वासा से एक विशेष मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसके प्रभाव से वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासावश उन्होंने इस मंत्र का प्रयोग सूर्यदेव को बुलाने के लिए किया। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ, कर्ण। कर्ण का जन्म एक दिव्य बालक के रूप में हुआ, जिनके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। उन्हें देखकर ही कुंती समझ गई कि यह एक असाधारण बालक है, लेकिन समाज में अविवाहित मां होने के कारण कुंती ने नवजात कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया, जहां अधिरथ और राधा नामक दंपति ने उन्हें गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। कर्ण का जन्म सूर्यदेव से हुआ था, जो देवताओं में प्रमुख हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उनके अस्तित्व में असुरों का अंश भी था। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। महाभारत के अनुसार कर्ण को जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त थे, जो उन्हें अमरत्व प्रदान करते थे। किंतु कुछ पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि यह कवच और कुंडल वास्तव में हिरण्यकश्यप के पुत्र और महान असुर भक्त प्रहलाद के वंशजों से जुड़े थे। इन कथाओं में यह कहा गया है कि कर्ण का कवच और कुंडल असुरों के एक महान योद्धा से जुड़े थे, जिससे उन्हें अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हुई थी। कर्ण को शिक्षा देने वाले गुरु महर्षि परशुराम ने उन्हें क्षत्रिय समझकर श्राप दिया था कि वह अपनी विद्या को महत्वपूर्ण समय पर भूल जाएंगे। परशुराम का मानना था कि कर्ण ने उनके साथ छल किया था, परंतु यह भी माना जाता है कि परशुराम ने यह श्राप इसलिए दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि कर्ण में देवों की शक्ति के साथ साथ असुरों का अंश भी है, जो भविष्य में महायुद्ध का कारण बनेगा। कुछ ग्रंथों के अनुसार कर्ण का संबंध लंका के राजा रावण से भी जोड़ा जाता है। यह माना जाता है कि रावण को वरदान था कि उसका वंश आगे बढ़ेगा, और कुछ कथाओं में कर्ण को रावण के वंश का बताया गया है। हालांकि यह कथा महाभारत में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, लेकिन पुराणों में इसके संकेत दिए गए हैं। हालांकि कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर थे, लेकिन उनके स्वभाव में कुछ असुरों जैसे गुण भी देखे गए। कर्ण का क्रोध और अभिमान कई बार उनके पतन का कारण बना। उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया क्योंकि वे अपने जीवन भर अपमान सहते आए थे और उसे सहन नहीं कर पाते थे। यह गुण असुरों की प्रवृत्ति से मेल खाता है, जो अपनी मानहानि का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। कर्ण ने अर्जुन से घृणा की क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर समाज से अस्वीकार किए जाने का दुख सहा था। असुरों में यह गुण देखा जाता है कि देवताओं से शत्रुता रखते हैं और उनसे बदला लेने की इच्छा रखते हैं। कर्ण ने महान अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी और वह अद्वितीय धनुर्धर थे। उनकी युद्ध क्षमता कई बार असुर योद्धाओं की तरह
अविश्वसनीय मानी गई है। कर्ण को दानवीर कहा जाता था क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी दान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, लेकिन कई बार उनकी दानशीलता उनके स्वयं के विनाश का कारण बने। जब इंद्र ने उनसे उनका दिव्य कवच और कुंडल मांगे तो उन्होंने बिना किसी संकोच के उसे दान कर दिया, जिससे वे युद्ध में कमज़ोर हो गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी यह अति दानशीलता एक असुर विशेषता थी, क्योंकि कई असुरों ने भी अपने वरदानों और शक्तियों के कारण अपना अंत स्वीकार किया था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण की मृत्यु के साथ ही एक महान योद्धा और एक अद्वितीय व्यक्तित्व का अंत हो गया। कर्ण की मृत्यु के बाद उनका असुर अंश भी समाप्त हो गया और उनका आत्मा पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आई। हालांकि कर्ण का जन्म सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन उनकी जीवन यात्रा, गुण और कुछ पुराणों में उल्लेखित कथाएं यह संकेत देती हैं कि उनमें असुरों का भी कुछ अंश था। उनका जीवन संघर्ष, समाज में अस्वीकार किए जाने की पीड़ा और उनकी असाधारण शक्ति सभी कुछ इस ओर इशारा करते हैं कि वे देव और असुर दोनों के गुणों को धारण करने वाले थे। महाभारत में कर्ण को एक त्रासदीपूर्ण नायक के रूप में देखा जाता है, जिनकी असुर शक्ति, दानशीलता, क्रोध और प्रतिशोध की भावना ने उन्हें एक अद्वितीय किंतु दुखद व्यक्तित्व बना दिया था। इस प्रकार देवता की संतान होने के बावजूद कर्ण में असुरों का अंश था, जिसने उनके जीवन को एक अनोखी और महाभारत का सबसे प्रेरणादायक लेकिन दुखद कहानी बना दिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।